मुझसे पहले कोई जन्नत में आया? या रसूलल्लाह कोई नहीं आया। फरमाया फिर जन्नत में चलने की आवाज़ किसकी आ रही? या रसूलल्लाह आपका गुलाम है, चलता ज़मीन पर है, आवाज़ जन्नत में सुनाई दे रही। हसब इतना आला कि रसूलुल्लाह का गुलाम है, नस्ब का कुछ पता नहीं है, नाम बिलाल है, बाप दादा का पता नहीं कहाँ है, कैसे आया है, रंग का काला है, अपना नहीं पराया है, अरबी नहीं अजमी है, पता नहीं कहाँ से आया है, चलता फिरता आका की गुलामी में आया, रसूलुल्लाह की निस्बत में आया। हसब इतना आला हो गया कि रहता ज़मीन पर है, चलने की आवाज़ जन्नत में आती है। इस बात से पता चला हसब आला होना चाहिए। अगर दोनों मिल जाएं तो रब की तरफ से अता है, नसब भी आला, हसब भी आला, दोनों मिल जाएं तो रब की तरफ से एक नेमत है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन अगर इन दोनों में से हसब भी नहीं है, नसब भी नहीं है, फिर इंसान को चाहिए नसब छोड़ दे, हसब को बुलंद करे, अपना किरदार बुलंद करे, अपनी निस्बतें, अपना ताल्लुक। आज सवाल ये पैदा होता है, मैं हसब कैसे चेंज करूं? नसब से तो पहचान नहीं, बाप दादा गरीब है, मैं भी गरीब हूँ, कोई जानता नहीं है। हसब कैसे पैदा करूं, हसब कैसे ऊंचा करूं? याद रखिए, आज भी अगर हसब को बुलंद करना चाहते हैं, हसब को ऊंचा बढ़ाना चाहते हैं, तो फिर यूं बढ़ाइए कि अल्लाह के कुरान को जिंदा रखें या रसूलुल्लाह के फरमान को जिंदा रखें। इन दोनों चीज़ों के साथ ताल्लुक जुड़ जाए तो हसब भी आला हो जाए। अगर अल्लाह के कुरान से, रसूलुल्लाह के फरमान से ताल्लुक जुड़ जाता है, फिर हसब यहाँ नहीं होगा, फिर हसब अर्श पे जाके पहुँचेगा। हसब जहाँ हो, किरदार जैसा हो, वहाँ जाके मिलाता है। आज अगर मेरा ताल्लुक किसी दुनियादार अमीर आदमी से हो जाए, उसकी पहुँच जहाँ तक होगी मुझे वहाँ तक ले जाएगा। मेरा ताल्लुक किसी एमपीए से हो जाता है तो उसकी जहाँ तक पहुँच होगी मुझे वहाँ तक ले जाएगा। उसकी पहुँच होगी वज़ीर आज़म तक, मुझे वहाँ तक ले जाएगा। उसकी पहुँच होगी उससे भी बड़े 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 दुनिया जहाँ तक, वहाँ तक ले जाएगा। यानी कि दुनिया के अंदर ही महदूद तक रहेगा। लेकिन अगर कुरान के साथ ताल्लुक जुड़ जाए तो कुरान अर्श से भी ऊपर ले जाएगा। अगर मेरे आका के फरमान के साथ ताल्लुक जुड़ जाए, वो ज़मीन पर नहीं, ज़मीन से उठाकर अल्लाह के अर्श पर पहुँचा देगा। आज दुनिया कहती है, कुछ लोग कहते हैं हम चांद पर पहुँच चुके। आवाज़ें सुनते होंगे आप लोग, इस सोशल मीडिया पे आम है कि हम चांद पर पहुँच चुके हैं। चांद पर तो आप पहुँच गए होंगे, याद रखिए हम चांद से भी ऊपर पहुँच चुके। अगर तुम्हारी नजरें, आंखें खुली हो, तुम्हारे दिल वाली आंख खुली हो, तो जरा जहन पर जोर देकर सोचें, हम चांद से भी ऊपर जाके पहुंचे हैं। क्योंकि हमारा ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के साथ है, हमारा ताल्लुक कुरान मुक़द्दस के साथ है, और हमारा कलमा, हमारा कुरान चांद से भी ऊपर पहुंच चुका है। जिसका हसब, जिसका नसब आला हो, वो आला है। अगर किसी का हसब भी आला नहीं, किसी का नसब भी आला नहीं, अपने हसब को बुलंद करना चाहता है, तो फिर अल्लाह के कुरान के साथ और रसूलुल्लाह के फरमान के साथ ताल्लुक जोड़ के रखें। किस तरह ताल्लुक जोड़ा जाएगा, हसब किस तरह बुलंद किया जाएगा? हजरत बिलाल हबशी हैं, रंग के काले हैं, अपने नहीं पराए हैं। हसब कितना आला हुआ, अल्लाह ने मकाम कितना बुलंद किया। आका फरमाते हैं, बिलाल काबे की छत पर खड़ा होकर अजान सुना। मैं तो वहाँ कभी मैदानों में अजान दिया करता था, जहाँ भी अजान दिया करता था। आप हुक्म फरमाते ये किबला है, यहाँ इस तरफ रुख करके आपने अजान पढ़ दी है। आज तो काबे की छत पे खड़ा हूँ, किबला रुख कहाँ है, किस तरफ रुख करके अजान पढ़ी जाए? मेरे आका फरमाते हैं कहीं देखने की जरूरत नहीं, मुझे मोहम्मद को देख के हम अजान शुरू करते। हसब नसब इतना है कि बाप दादे का पता नहीं है,
लेकिन हसब इतना आला कि काबे की छत पर खड़ा होकर अज़ान सुना रहा। कौन चाहता है कि मेरा हसब बुलंद होना चाहिए? हर बंदा चाहता है कि मेरा हसब बुलंद होना चाहिए। आज भी अगर अपने हसब को बुलंद रखना चाहते हैं तो अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान के साथ जुड़ जाए। जिसने भी अपना ताल्लुक अल्लाह के कुरान और रसूलुल्लाह के फरमान के साथ जोड़ा है, ये ऐसी वाहिद दोनों चीज़ें हैं इंसान को डूबने नहीं देती। आपने नोट किया होगा, आज हर बंदा महंगाई की वजह से परेशान है, हर बंदा परेशान नजर आता है, लेकिन वाहिद मौलवी होगा आपको परेशान नजर नहीं आएगा। तो मेरे जैसा भूखा हो शायद कहते कहीं पे यार मैंने कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर सीधी नीयत से कहे तो अल्लाह का लाख शुक्र है, इन लोगों से बेहतर है। आम बंदे के दो बेटे होते हैं, कहते हैं बच्चे ज़्यादा नहीं होना चाहिए यार, आजकल महंगाई है, बड़े हालात ख़राब चल रहे हैं। मौलवी को उठा कर देखें, नज़र डालें, ये बड़ी लाइन लगी होगी। इतनी लंबी लाइन के बच्चों के नाम तक भूल जाता है। तनख्वाह कितनी है जी? 5,000, 8,000, 10,000। जिसके 2 बच्चे हैं 1 लाख तनख्वाह है, बच्चे नहीं संभाले जाते। वो 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से संभलते हैं और 10-12 बच्चों वाला आराम के साथ उठता है, आराम से सोता है। फ़ख्र नहीं, अल्लाह की कसम कुरान इज्जत देता है। कुरान के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए, मेरे आका के फरमान के साथ ताल्लुक़ जुड़ जाए, कुरान कभी डूबने नहीं देता, कुरान कभी मार नहीं देता। अल्लाह का कुरान कभी किसी को मार नहीं खाने देता, रसूलुल्लाह का फरमान कभी किसी को डूबने नहीं देता। आज भी अगर अपना हसब बुलंद रखना चाहते हो, अपने आप को सुकून देना चाहते हो, खुदा आओ लौटो अल्लाह के कुरान के साथ और मेरे आका के फरमान के साथ ताल्लुक़ जोड़ के रखें, दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। और अगली बात करता चलो, इस बात का रिजल्ट एंड में समझ आएगा। इंसान के यहाँ बच्चा पैदा होता है, एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, दोस्त अहबाब रिश्तेदार 0 साइज का सूट ले जाएंगे ना। जब 0 साइज का सूट ले जाएंगे लोग खुशी खुशी कबूल कर लेंगे, हाँ ये इसकी उम्र भी यही है। बच्चा पैदा हुआ है, मैं सूट ले जाऊं 2 साल का, वो क्या कहेंगे यार अपने पास रख, इसके मुकाबले नहीं। बच्चा हो गया 5 साल का, मैं सूट ले जाऊं 0 साइज वाला, उसको पूरा आएगा? कभी भी नहीं आएगा। बच्चा हो गया 10 साल का, मैं सूट ले गया हूँ 2 साल का, पूरा नहीं आएगा। बच्चा हो गया 15 साल का, मैं सूट लेके जाऊंगा 5 साल का, कभी भी नहीं पूरा आएगा। बच्चा बढ़ता चला गया, अल्लाह उम्र देता गया, कद भी देता गया, बच्चा अपने जोबन पे पहुंच गया, जहां उसका कद पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है। मिसाल के तौर पर बच्चा 20 या 25 साल का हो गया, अब इससे आगे तो कद नहीं बढ़ सकता। अब उसके ऊपर जो लिबास आएगा वो बढ़ नहीं सकता, न कम हो सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स है 25 साल का, सूट लगेगा 4 मीटर, ऐसा लगता है। अब वो बंदा 40 साल का हो जाएगा तो 8 मीटर सूट आएगा? कपड़ा 8 मीटर आएगा? नहीं आएगा। बंदा चाहे 50 साल का भी हो गया, सूट वही 4 मीटर लगेगा। बंदा अपनी जौबन पर पहुंच गया, उसका कद जहां पहुंचना चाहिए था वहां पहुंच चुका है, कपड़ा वही 4 मीटर लगेगा। इंसान चाहे 60 साल की उम्र का हो जाए, चाहे 100 साल भी क्रॉस कर ले, कपड़ा वही लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि 100 साल उम्र बढ़ गई तो कपड़ा 10 मीटर लगेगा या 100 मीटर लगेगा। कितना मीटर लगेगा? वही 4 मीटर। अब जरा बात को समझिएगा, अल्लाह ने कायनात को बनाया, छोटी सी कायनात बनाई। अल्लाह ने हजरत आदम को भेजा, जनाब आदम आए अपनी छोटी सी शरीयत लेकर, फिर तकाज़े बदले, वक्त बढ़ता चला गया, उम्मत बढ़ती चलेगी। अल्लाह ने जनाब नूह को भेजा है, फिर थोड़ी सी शरीयत और बढ़ा कर भेजी, वक्त बदला, तकाज़े बढ़ते चले गए। अल्लाह ने जनाब इब्राहिम खलीलुल्लाह को भेजा,
वक्त बढ़ता चला गया, तकाज़े बढ़ते चले गए, शरीयत बढ़ती चली गई। फिर एक और नबी वक्त और बुलंदी पे पहुंचा। अल्लाह ने जनाब मूसा पैगंबर को भेजा। फिर जनाब मूसा पैगंबर का दौर आया, वक्त बढ़ता चला गया, वक्त की नज़ाकत बढ़ती चली गई, तकाज़े बदलते गए, शरीयत बदलने लग गई। अल्लाह ने जनाब ईसा को भेजा। फिर और तकाज़े बदले, उम्मत बदली, वक्त बदला। जब कायनात अपने जोबन पर जाके पहुंची, कायनात अपनी जगह पर जहां फिट होनी थी वहां पहुंच चुकी है। कायनात और चाहे जितनी बुलंद हो, सूट वही, कपड़ा वही, शरीयत वही रहेगी। अल्लाह ने फिर आप आमना की लाल महबूब जलाल मेरे और आपके प्यारे पैगंबर को अपनी शरीयत देकर भेजा, अपनी तमाम चीजें लेकर दी, कुरान मुकद्दस को दिया। फरमाया मेरा महबूब ये कायनात के पैगंबर, तमाम जहानों के सरदार, तमाम की पगड़ियां आपके सर पर सजाकर दुनिया में भेज रहा हो। कायनात जितनी बुलंद होगी मेरा महबूब आपकी शरीयत चलेगी। कायनात जितनी बढ़ती चलेगी जाएगी, तकाज़े जितने बढ़ते चले जाएंगे मेरे महबूब शरीयत आपकी रहेगी, कुरान आपका चलेगा, फरमान आपका चलता रहेगा। इमामुल अंबिया दुनिया में आए, आखिरी नबुव्वत का ताज पहन कर आए, दुनिया वालों को बता दिया लोगों आज के बाद कायनात जितनी बढ़नी थी बढ़ चुकी है, शरीयत जितनी बदलनी थी बदल चुकी है। आज के बाद न कुरान बदला जाएगा न खत्म नबूवत बदलेगा। जैसे इंसान का कद नहीं बढ़ सकता, उम्र जितनी बढ़ जाए कपड़ा वही लगेगा। अब कायनात जितनी बढ़ जाए शरीयत नहीं बदली जा सकती। मेरे आका आए, आखिरी किताब लेकर आए, मेरे आका आए हैं, आखिरी शरीयत लेके आए हैं। अब न कुरान बदला जा सकता है, न मेरे आका का फरमान बदला जा सकता। आज अगर कोई कहे मैं कुरान को नहीं मानता, आज अगर कोई कहे कि मैं रसूलुल्लाह के फरमान को नहीं मानता, आज अगर कोई कहे कि मैं आका को आखिरी नबी नौज़ुबिल्लाह नहीं मानता, हम क्या कहेंगे? अब मैं नहीं कहूँगा, आपको कहना पड़ेगा। जो कहे कि मैं कुरान को नहीं मानता, जो कहे कि मैं अपने प्यारे महबूब को आखिरी नबी नहीं मानता, उसे क्या कहा जाएगा? मैं बोलूँगा तो पाबंदी लग जाएगी, अवाम पे पाबंदी नहीं। जो कुरान को ना माने, जो मेरे नबी को आखिरी नबी ना माने, वो कौन होता है? आप भी डरते हैं, काफिर। जो मेरे नबी को आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान नहीं होता। आज अगर यहाँ डर गए हैं, कल अगर मेरे नबी की इज्जत पे बात आ जाए, ख़त्म नबूवत पर बात आ जाए, घरों से निकलेंगे। चार दीवारी में बंद बैठकर नहीं बोल सकते, बाहर जाकर क्या नारा लगाएंगे? फिर तो वही बात है, मौलवी जी कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। मौलवी ने कह दिया हम धक्के की चोट पर लड़ने के तैयार हैं, पीछे देखा नजर नहीं आया कोई। हज़रत मुस्लिम में नकीर इमाम हुसैन से यही कहा गया है, मेरे हुसैन आप नारा लगाएं, यजीद के खिलाफ डट जाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे हुसैन ने नारा लगा दिया, यजीद को मानने से यजीद को हम नहीं मानते, हम प्यारे महबूब का फरमान चाहते हैं, अल्लाह के कुरान को चाहते हैं, महबूब के कानून और अल्लाह के कानून को मानते हैं। मेरे हुसैन ने सबको छोड़ दिया, वहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात की है। पीछे मुड़ के देखा तो कोई एक बंदा भी नजर नहीं आ रहा, जिसे कहते हैं मुनाफिक। मेरे आका ने जो दीन दिया है वो सबसे आला दिया। मेरे आका का जो कुरान है, मेरे आका पर जो कुरान उतरा है वो सबसे आला है। इससे अजीम किताब कोई हो नहीं सकती। लिहाजा हमारे पास कुरान भी आखिरी है, इसके बाद कोई कुरान आ सकता? मेरे आका ने जो फरमान दिया है इसके बाद कोई फरमान आ सकता? आज अगर हम उसी कुरान के साथ जुड़ जाएं, उसी फरमान के साथ जुड़ जाएं, अंदर से नहीं, अंदर से भी बाहर से भी उसी